हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं शंकु। शंकु से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलता है देखने को। इसे हम लोग बहुत बेसिक से करेंगे, बेसिक तरीका से करेंगे और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके मन में जितना भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से संबंधित, शंकु से, वो सब डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये चैनल न्यू बना है और इस चैनल की आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कोशिश यही है कि आपके एग्ज़ाम में मैथ और साइंस से जितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा है वो आपका लगभग 99% तक इसे कंप्लीट करवा दे PYQ के आधार पे। तो इसलिए इसे सपोर्ट कीजिए। तो हम लोग शंकु क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। शंकु की अगर बात करें तो शंकु इस टाइप का होता है। ये हमारा शंकु है। शंकु में ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई और ये आपको ऊंचाई है, इसको ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक मतलब तिरछा ऊंचाई और ये आपका त्रिज्या है। त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं को मिला के त्रिज्या को मिला के क्या बनता है, व्यास। तो इसमें तो एक त्रिज्या बराबर, त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, व्यास का आधा करेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से सूचित करते हैं, ऊंचाई को H से और त्रिज्या के R से। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आप देखेंगे कि अगर इसमें से आधा फिगर को बाहर निकाले, जैसे ये आपका क्या है ऊंचाई, ये त्रिज्या है और ये तिर्यक ऊंचाई L, ये H है, ये R है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे इसमें, तो L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर। तो L बराबर √H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या है, तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट करेंगे और इसका एक फार्मूला सब है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसका महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई को L से, ऊंचाई को H और R, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो आप देख रहे हैं इसमें पाई R स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, तो ये वृत्त का आपका क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। तो इसमें वृत्त के क्षेत्रफल में क्या है, ऊंचाई और 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या है, शंकु का आयतन हो गया है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई RL होता है। यानी पाई त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई होता है। तो L निकालने का तो हमने बता दिया आपको। L बराबर क्या होता है, √H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर, यानी ऊंचाई का A स्क्वायर जोड़ त्रिज्या का ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे पाई RL प्लस आधार का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ेंगे। तो आधार हमारा क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, पाई R, तो R प्लस L हो जाएगा। तो पाई R इंटू R प्लस L, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लगभग जितना क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है सीटेट में, उस टाइप का इसमें आपको
क्वेश्चन सब रखा गया है। तो इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल दिया हुआ है 10 सेमी और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 7। अगर इसे फिगर से समझेंगे तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है मुझे, इसमें ये आपका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है त्रिज्या। ये त्रिज्या कितना है आपका 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 10 दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 और एल का वैल्यू कितना है 10। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 में 10 से गुना करेंगे तो 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 210। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दिया हुआ है 10 सेमी। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो ये हमारा शंकु है, इसमें दिया हुआ है मुझे, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 10.5। तो ये तो व्यास है, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास 2r, 2 त्रिज्या होता है। तो r बराबर क्या होता है, व्यास को हम लोग आधा कर देते हैं तो त्रिज्या निकलता है। r बराबर व्यास कितना है 10.5, तो इसका आधा कर देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई कितना, l का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो ये आपका 10 दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आप चाहे तो इसको तोड़ के 22/7 करके भी कर सकते हो और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका से आंसर सेम आएगा। आर का वैल्यू कितना है आपका 10.5/2 इंटू तिर्यक ऊंचाई कितना है 10। तो इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 10.5 गुने 5। तो ये 5 × 5 = 25, 0 2 5 पाई, इतना आपका आंसर हो जाएगा। 52.5 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस एल होता है। ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपका 21 मीटर है और आधार का व्यास आपको दिया हुआ है 24 मीटर। तो आधार का व्यास 24 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा कर देंगे तो कितना 12। तो त्रिज्या कितना हो गया 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 21 मीटर। तो पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना है आपका 12 इंटू 12 + 21। तो 22/7 इंटू 12 इंटू इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो 33 और 22 में गुना करेंगे तो 660 12 6 1 7 729 सॉरी 726 में फिर 12 से गुना करेंगे तो 700 मतलब 726 0 6 दूना 12 4 1 5 और 7 दूना 14। इसको जोड़ देंगे 2 6 5 1 11 6 1 7 1 8। तो कितना आ जाएगा 87 12/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेमी है, ये ऊंचाई दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या 12 सेमी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, लेकिन पाई का मान दिया हुआ है 3.14। तो आपको बोले थे कि अगर पाई का मान जब भी आपको निकालना रहेगा तो वो आपको दे दिया जाएगा अगर 22/7 पुट नहीं करना है। तो इसमें 3.4 पाई का मान रखना है।
तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, हमारा ऊंचाई दिया हुआ है 16 और त्रिज्या दिया हुआ है 12। तो वर्कपीस क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो इसमें से मुझे एल का वैल्यू निकालना है। तो एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच स्क्वायर यानी सॉरी एक मिनट। तो इसमें दिया हुआ है एच का वैल्यू है 16 का होल स्क्वायर जोड़ आर का है 12 का होल स्क्वायर। तो 16 का होल स्क्वायर क्या होता है 256 और जो 12 का होल स्क्वायर 144। तो रूट अंडर 6 4 10 5 4 9 1 10 3 1 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू यहाँ से 20 निकल जाएगा। आर पता है और आपको 3 पाई का मान कितना है 3.14 गुने त्रिज्या दिया हुआ है 12 और इसका वैल्यू 20 एल का। यहाँ से इसको हटाएंगे तो 100/100। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे यानी 10 से काट देंगे दोनों का 2। अब इसमें 314 में 24 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 2 3 दूना 6, 0 4 चौका 16, 16 4 1 5 4 3 12। तो इसको जोड़ देंगे कितना 6 8 5 13 4 1 5 7 यानी गुना करके आपको आएगा कितना 75 36/10। तो 753.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपका इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है, यानी तिर्यक ऊंचाई एल का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेमी। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको 90 पाई दिया हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस एल होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 90 पाई। तो पाई आर आपका दिया हुआ है नहीं, आर निकालना है। आर प्लस एल का वैल्यू दिया हुआ है 13 इक्वल टू 90 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, गुना कर देंगे आर से दोनों में। तो आर स्क्वायर जोड़ 13R माइनस 90 इधर आ जाएगा। तो ये 18 पचे 90। तो आर स्क्वायर जोड़ 18R माइनस 5R माइनस 90। तो आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस 18 माइनस 5 आर प्लस 18। तो आर प्लस 18 इंटू आर माइनस 5। तो यहाँ से एक आर का वैल्यू -18 और 5 आएगा। तो माइनस में आंसर होता नहीं इसलिए प्लस वाला लेंगे। तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 5। तो आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इतना के अनुपात में दिया हुआ है। शंकु का आयतन आपको 120 पाई घन मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यू दिया हुआ है 120 पाई। तो 1/3। तो आप देखेंगे कि पाई आर के मान कितना दिया हुआ है 3 और ऊंचाई कितना है 5। तो रेशियो में है तो 3x इसको मान लेंगे का होल स्क्वायर गुने 5x इक्वल टू 120 पाई। तो पाई से पाई कट गया 1/3 गुने 9x स्क्वायर गुने 5x इंटू 120। तो 9 3 से कट जाएगा 3 मरतबे 3 और 3 और 5 में गुना करेंगे 15 और 15 से 120 को काट देंगे 8 मरतबे। तो एक्स क्यू का वैल्यू 8। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना 6। तो एच का वैल्यू कितना 10। तो एल का वैल्यू निकालना है रूट अंडर
h का स्क्वायर 100 और आपका इसका 6 का स्क्वायर 36, तो l का क्या हो जाएगा 136। 136 को अगर इसमें से 2 बाहर निकालेंगे 4, तो 2 रूट 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।